तुलसी जी का पौधा बहुत ही पवित्र पौधा होता है। अगर ये पौधा सूखने लगे तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। लेकिन सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं। सर्दी के मौसम में इनको बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सर्दी के मौसम में सही फर्टिलाइजर देते हैं, सही तरीके से देखभाल करते हैं, तो सर्दी के मौसम में भी आप अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तुलसी के पौधे को सर्दी के मौसम में कैसे हरा भरा करा जा सकता है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को हरा भरा देखना, तो आज की ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को बीच बीच में स्किप न करें। इसके अलावा हमारी ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तुलसी जी के पौधे को सर्दी के मौसम में हरा भरा करने के लिए, पौधे की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए आपको फर्टिलाइजर तो इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन फर्टिलाइजर से ज़्यादा ज़रूरी है सर्दी के मौसम में तुलसी जी के पौधे की देखभाल करना। सर्दी का मौसम डोरमेंसी पीरियड होता है तुलसी जी के लिए, यानी कि पतझड़ का मौसम होता है तुलसी के पौधे का। तो सर्दी के मौसम में तुलसी का पौधा डोरमेंसी में न जाए, पतझड़ न करे, इसके लिए आपको खास तौर से एक बात का ये ध्यान रखना होगा। अक्टूबर से आप तुलसी जी के पौधे पर जो भी फूल हो उन फूलों को या उन मंजरी को काट दें। उन फूलों को काटने से क्या होता है कि पौधे की एनर्जी बची रहती है और सर्दी के मौसम में पौधा जल्दी डोरमेंसी में नहीं जाता है। लेकिन इन फूलों को आप ज़्यादा तेज़ सर्दी में, यानी कि जब ज़्यादा कोहरा पड़ता हो, उस टाइम बिल्कुल ना काटें। अगर आप ज़्यादा तेज़ सर्दी में इन फूलों को काटेंगे पौधे की एनर्जी को बचाने के लिए, तो क्या होगा कि जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से फंगस लगने के बाद में पूरे पौधे तक फैल जाएगा। इससे आपका पूरा पौधा पूरे तरीके से ख़त्म हो सकता है। इसलिए कभी भी सर्दी के मौसम में जब ज़्यादा तेज़ सर्दी पड़ती हो तो उस टाइम पौधे पर बिल्कुल भी कटाई छटाई न करें, पौधे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब न करें। इसके अलावा सर्दी से तुलसी जी के पौधे को बचाने के लिए रात को आप किसी सूती कपड़े से ढक करके रखें, या फिर इससे अच्छा है कि आप इसको किसी बड़ी पॉलीथीन से ढक दें, जिससे कि कोहरे की मार या फिर जो ओस की बूंदें पड़ती हैं वो आपके तुलसी जी के पौधे पर न पड़ें। जो ओस की बूंदें पड़ती हैं वो ओस की बूंदें पौधे की पत्तियों पर जमा हो जाती हैं, जिससे पौधे की पत्तियों पर फंगस लग जाता है। इसके अलावा ज़्यादा तेज़ सर्दी की वजह से पौधे अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं, यानी कि पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो ख़ासतौर से रात को पौधे को सर्दी से बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जैसे ही सुबह धूप निकलने लगे तो आप जो भी पॉलीथीन या फिर आपने जो भी कपड़ा ढका हुआ है उस कपड़े को हटा दें, क्योंकि तुलसी जी के पौधे को धूप भी मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दी के मौसम हो या फिर दूसरा कोई भी मौसम हो, तुलसी जी का पौधा अच्छी धूप में अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, यानी कि ये सन लविंग प्लांट होता है। सर्दी के अलावा तुलसी के पौधे की सूखने की वजह एक और भी होती है, वो है ओवर वाटरिंग, यानी कि ज़्यादा पानी देना। जिस तरीके से हम पूरे साल तुलसी के पौधे को टाइम पर पानी देते हैं, कभी कभी ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी कर देते हैं, तो गर्मी के मौसम में ओवर वाटरिंग करने से तुलसी के पौधे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सर्दी के मौसम में अगर आप थोड़ा भी ज़्यादा पानी देते हैं तो आपका तुलसी का पौधा जड़ से धीरे धीरे खराब होने लगता है, यानी कि जड़ से फंगस लग जाता है ओवर वाटरिंग की वजह से। तो आप खास तौर से सर्दी के मौसम में पानी का जरूर ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। जब देख लें आपके पौधे की मिट्टी की ऊपर की लेयर हल्की ड्राई हो चुकी है, हल्की सूख चुकी है, तभी पानी दें। ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें अगर आप सर्दी के मौसम में अपने तुलसी के पौधे को फिटफाट देखना चाहते हैं या फिर सूखने से बचाना चाहते हैं। सर्दी के मौसम में तुलसी जी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए वीडियो में बताई गई सारी केयर एंड टिप्स फॉलो करनी होंगी। इसके अलावा चलिए अब हम बात करते हैं सर्दी के मौसम में तुलसी जी के पौधे को कौन सा फर्टिलाइजर देना है। तो दोस्तों, सर्दी के मौसम में तुलसी जी के पौधे के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर हैं। आप कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए जो आपको फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है वो इस कंडे के द्वारा करना है। यह है एक कंडा, इसको कंडा, उपला, थापा के नाम से भी लोग जानते हैं। अलग अलग एरिया के हिसाब से इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस कंडे को गाय भैंस के गोबर से तैयार किया जाता है। गांव के लोग ईंधन के रूप में इसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप शहर से रहते हैं तो आप किसी भी दूध वाले से ये कंडा आसानी से मंगा सकते हैं। वैसे अगर आप किसी छोटे शहर से रहते हैं या फिर गांव से हैं तो आपको कंडा आसानी से मिल ही जाएगा, बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। एक कंडे का कोई भी पैसा नहीं लेता है। लेकिन अगर आप शहर से किसी दूध वाले से मंगा रहे हैं तो आपको वो सिर्फ 5 रुपये में एक कंडा ला करके आसानी से दे देगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस कंडे के द्वारा जो हम लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अपने तुलसी के पौधे के लिए बना रहे हैं तो किस तरीके से हमें बनाना होगा। तो इस कंडे के द्वारा लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको 5 लीटर पानी चाहिए।
तो हमने यहाँ पर एक बाल्टी में 5 लीटर पानी ले रखा है। 5 लीटर पानी में हम कंडे को 24 से 48 घंटे तक या फिर 3 से 4 दिन के लिए भिगो के रखेंगे। 3 से 4 दिन तक भिगो के रखने से, यानी कि जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक आप भिगो के रखेंगे इतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा लंबे समय तक कंडे को पानी में भिगो कर नहीं रखना चाहिए। तो हम 4 दिन के लिए इस कंडे को इस पानी में भिगो के रख देते हैं, जिससे कि इस कंडे के अंदर जो भी ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो सारे निकलने के बाद में पानी के अंदर मिक्स हो जाएं। चलिए अब हम इस बाल्टी को ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो बल्कि छाया रहती हो। इस बाल्टी के पानी में कंडा भिगो के रखे हुए पूरे 4 दिन का समय हो चुका है। 4 दिन के बाद का यह रिजल्ट है, यानी कि जो लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो बन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अपने तुलसी के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से तुलसी के पौधे की नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस फर्टिलाइजर के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन है और ज़्यादा हाई नाइट्रोजन होने की वजह से तुलसी जी के पौधे की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी आएंगी। इस फर्टिलाइजर को हमें डायरेक्ट अपने पौधे में इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आधा पानी और आधा ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। अगर आप डायरेक्ट इस फर्टिलाइजर को अपने पौधे में देंगे तो आपके पौधे में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए खासतौर से इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल न करें, बल्कि आधा पानी और आधा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। फर्टिलाइजर के कलर को आप देख करके समझ सकते हैं कि फर्टिलाइजर कितना स्ट्रॉन्ग बना है। हमारे कंडे के अंदर जितने भी पोषक तत्व थे वो निकल के इस फर्टिलाइजर के अंदर आ चुके हैं। हमने आधा जग फर्टिलाइजर इस वाटर कैन में डाल दिया है और अब हम आधा पानी डाल रहे हैं। तो चलिए अब हम पौधे की मिट्टी में ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं। तुलसी जी के पौधे में ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले गमले में अच्छी तरीके से देख लें कोई अनवांटेड पौधे जैसे घास वगैरह तो नहीं उगाई है, इसके अलावा सूखी हुई पत्तियां तो नहीं हैं। जैसे हमारे इस पौधे के गमले में काफ़ी सारी सूखी हुई पत्तियां पड़ी हैं। अगर आप इन सूखी हुई पत्तियों को नहीं निकालेंगे, लगातार फर्टिलाइजर ऐड करते रहेंगे, तो क्या होगा कि आपका पौधा जड़ से गलने लगेगा, क्योंकि ये जो सूखी हुई पत्तियां हैं धीरे धीरे डिकम्पोज होंगी, धीरे धीरे खाद में तब्दील होंगी। जब ये खाद में तब्दील होंगी, ये डिकम्पोज होंगी, तो आपके तुलसी के पौधे की जड़ों को भी खराब कर सकती हैं। इसके अलावा जो भी घास वगैरह उगाती है वो घास वगैरह को भी हटा दें, जिससे कि आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी में जो भी जरूरी पोषक तत्व हैं वो घास वगैरह न खींचे, बल्कि पौधे के लिए बाकी बचे रहें। इसके अलावा पौधे की मिट्टी में ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरीके से पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लें, जिससे कि इस फर्टिलाइजर का असर पौधे की जड़ों तक जल्दी पहुंचे। इस फर्टिलाइजर को आप अपने तुलसी के पौधे में हर 7वें दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपका तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में सूखने से बचेगा। इसके अलावा आपके पौधे की नई नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सारे जरूरी केयर एंड टिप्स अपना करके आप अपने तुलसी के पौधे को सर्दी के मौसम में सूखने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की बताई गई ये सारी जानकारी, ये 5 रुपये का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को